हेलो एवरीवन, मयूर हियर। हम लोग जैसे कि नया टॉपिक अभी शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मोशन। तो हम लोगों ने जो हालांकि खाली एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था कि मोशन क्या है। दैट इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर changing the object changing its position are said to be in motion, whereas if it is not moving it is said to be at rest. ये डेली लाइफ का जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा, जिससे पता चलता है कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मीन्स कुछ सर्कमस्टेंसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होता है, वेरेस कुछ सर्कमस्टेंसेस में वो रेस्ट पे होता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ मोशंस। दैट इज इफ अ कार इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट रोड मीन्स वो मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देन सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रोटेशनल मोशन। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम सबसे पहला टॉपिक ये है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अभी ये तो सिंपल ही है। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मीन्स व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि तुम अभी एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, सो इट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देन लेकिन अभी तुम स्ट्रेट रोड पे जा भी रहे हो, लेकिन कहीं भी तुम जाना शुरू करते हो तो वहाँ पे एक ओरिजिन होता है, रेफरेंस पॉइंट। मीन्स कहीं से तो तुम शुरू करते हो ट्रैवल करने का, तो उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो आइए ये समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट कैसे समझेंगे। अभी जैसे कि तुमको किसी जगह के बारे में, यहाँ एक पर्टिकुलर स्कूल है मानो, तुमको पता करना है कि ये पर्टिकुलर स्कूल है वो कितना दूरी पर है। तो अभी तुम लोगों ने अपने 2-3 फ्रेंड्स को पूछा, तो वो लोगों ने सब अलग अलग आंसर दिया कि वो बोलेगा कि मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, दूसरा बोलेगा मेरे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, कोई बोलेगा 3 किलोमीटर दूर है। तो ये सब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ओरिजिन पॉइंट से वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि उनका घर है, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट, वहाँ से लेके स्कूल तक उनका कितना डिस्टेंस है। ठीक है। सो द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट इज कॉल्ड एज द रेफरेंस पॉइंट। ये जो है रेफरेंस पॉइंट है। और रेफरेंस पॉइंट से भी हमको ये भी कैलकुलेट करने होता है कि पर्टिकुलर जगह पे अगर जाना है तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर होता है। जैसे कि स्कूल के लिए जाने के लिए तुम जहाँ से शुरुआत करोगे वहाँ से कितना डिस्टेंस है। ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ये टर्म्स है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ओरिजिन क्या है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन से हम समझेंगे। अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, ये ओरिजिन है 0, और अभी तुम ट्रैवल करते 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 माना कि यहाँ आ गए। इसे हम पॉइंट ए मानते हैं। ठीक है। और ये ओ, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? दिस इज 20 मीटर्स। सो ट्रैवलिंग फ्रॉम O to A इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस है? 20 मीटर्स। अभी जैसे कि यहाँ से भी आके तुमने वापस चलना शुरू किया, चलते 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 यहाँ पर आ गए, और ये हम पॉइंट बी कंसिडर करते हैं। सो ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी कितना हुआ? यहाँ से भी यहाँ कितना हुआ? 20 मीटर्स। तो ये दोनों का डिस्टेंस हाँ, तो अभी जो फिलहाल टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? अभी 20 + 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। तुम 40 मीटर्स चले। ठीक है। तो ये रहा डिस्टेंस। ठीक है। फिर अभी मानते हैं कि यहाँ से
ये पॉइंट बी से अगर तुम वापस एक टर्न लेते हो, टर्न ले लिया, ठीक है, और तुमको यहाँ आना है, ये पॉइंट सी, सो बी टू सी आना है। तो बी टू सी अभी कितना यहाँ पे मीटर्स तुम लोगों ने कवर किया, दैट इज देखिए टर्निंग बैक, दैट इज फ्रॉम बी टू सी, दैट इज 40 माइनस 30। तो कितना एक्स्ट्रा किलोमीटर्स तुम लोगों ने और ट्रेवल किया यहाँ पे, 10। तो अभी जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल तुम लोगों ने कितना ट्रैवल किया था, पहले ओरिजिन से शुरू किया, ए टू ओ टू ए 20, ए टू डी 20, तो 40 हुआ। फिर वापस बी टू सी टर्न लिया, ये कितना ट्रैवल किया था, 10, तो 40 मीटर्स प्लस 10 मीटर्स इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स। तो ये है टोटल डिस्टेंस। सो द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स, ठीक है। अभी दूसरा टर्म अभी क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट मीन्स अभी यहाँ पे ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इज 0, देखिए ओरिजिन क्या है यहाँ पे 0, फिर फाइनली कहाँ पे आके रुका था बॉडी, टर्न होके यहाँ पे 40 से 30 यहाँ पे आया बी टू सी, तो फाइनली बॉडी आके यहाँ रुका था, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन है वो है डिस्प्लेसमेंट। अभी इसमें एक और दो टर्म्स है, दैट इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मीन्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल पोजीशन से लेके बॉडी कहाँ पे फाइनली आके रुका, यहाँ पे पॉइंट सी, सो पॉइंट सी इज 30, तो डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर्स, ये 30 मीटर्स है। एंड डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन मान लो, डायरेक्शन हम कैसे मानेंगे, सपोज ये है साउथ और ये है नॉर्थ, देखिए 0 यहाँ पे है, तो 0 के लेफ्ट का जो है साउथ है और ये जो है नॉर्थ है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30, ये कौन से साइड पे आता है, अभी 30 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो अभी आगे का टॉपिक जाते हैं, चलते हैं, ये अभी पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे मानो एक बॉडी है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो कवर करता है 40 मीटर्स, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। फिर ये डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे 40। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट भी 40 ही होगा, क्योंकि बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनली इधर ही आके रुका था, वो इधर उधर गया नहीं, जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे कुछ टर्निंग कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस हो जा रहा है। तो जो बॉडी है, अरे ऑब्जेक्ट है, वो फाइनली इधर ही आके रुका, सो इसके बीच में कितना डिस्टेंस आया 40, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस भी 40 है और डिस्प्लेसमेंट का भी जो वैल्यू है वो 40 ही होगा। नेक्स्ट, अभी जैसे कि वापस आपने ओरिजिन से शुरू करके
50 मीटर्स तक चले, वापस जैसे कि सेकेंड डे, मान लो सेकेंड डे वापस ओरिजिन से शुरू करके 50 मीटर्स वॉकिंग किया, तो कितना है डिस्टेंस? वेरी सिंपल, डिस्टेंस तो वेरी सिंपल है 50, डिस्प्लेसमेंट भी 50 आएगा क्योंकि बॉडी जो है वो फाइनली यहाँ पे आके स्टॉप हुआ था सेकेंड डे, ऐसे मान लेते हैं। चलो फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। अभी ये देखते हैं थर्ड डे क्या होता है। अभी थर्ड डे यहाँ पे तुम लोग जो ऑब्जेक्ट है 50 मीटर्स चला, ठीक है, फिर यहाँ से 50 मीटर से वापस जो है वो टर्न लेता है, टर्न बैक। तो यहाँ से मानो यहाँ तक तो 10, 20, 30, तो फाइनल पोजीशन जो है वो यहाँ पे आएगा। बॉडी टर्न होके या तो ऑब्जेक्ट टर्न होके जो फाइनल पोजीशन है वो इधर आके रुकेगा 20 के यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस क्या कवर हुआ? 50, 10, 20, 30, टोटल इज 80। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड वॉज 80। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अभी यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट वेरी होगा, द डिस्प्लेसमेंट इज 20 क्योंकि ओरिजिन से जो फाइनल पोजीशन है, फाइनली जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आके स्टॉप हुआ वो है 20, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा 20। सो दैट इज फाइनल प्लस इनिशियल पॉइंट इज 20 meters. Then the value of the distance and displacement will be same when the object moves in a straight line and does not move backwards, whereas the value of the displacement will change when the body turns back. ठीक है, अभी आगे चलते हैं, आगे एक समझ लेते हैं। अभी मानो एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस किया, ठीक है, ये साइड पे, और दूसरी देर बाद वो इधर से इधर तक भी जाता है, तो अभी डिस्टेंस भी इतना ही कवर हुआ 10 मीटर्स 10 मीटर्स, पर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही आएगा। लेकिन अभी यहाँ तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि इसे हम नोट कैसे करेंगे कि बॉडी किस तरफ, ऑब्जेक्ट किस तरफ ट्रैवल कर रहा था, ये साइड राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, कैसे? सो इस कंफ्यूजन दूर हटाने के लिए देखिए यहाँ पे भी सेम आएगा 10 मीटर्स 10 मीटर्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो कंफ्यूजन है हटाने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्शन डालेंगे साउथ नॉर्थ। तो जीरो के जो राइट वाला है, ये साइड है, ये सब प्लस से डिनोट होगा, और जीरो के जो राइट लेफ्ट साइड है वो माइनस। तो अभी अगर जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा राइट साइड पे, तो हम लोग बोलेंगे कि प्लस साइन डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड कि वो पॉजिटिव साइड गया है या तो नॉर्थ साइड गया है। अगर बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है अगर -10 है, तो वो किस तरफ गया, ये समझने की बात है कि वो साउथ की तरफ गया है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या होगा, इसका वैल्यू डिस्प्लेसमेंट विल बी -10। अभी वापस वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चालू करके यहाँ जाता है ये पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे -20। तो इस तरीके से कंफ्यूजन हटाने के लिए हम लोग ये जो नंबर लाइन पे है माइनस में इसको डिनोट करते हैं। अभी जैसे ये साइड पे ही देख लीजिए, अभी जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर्स, अभी 20 मीटर्स
ट्रैवल किया तो डिस्टेंस कितना आएगा 20 मीटर्स, ठीक है। फिर वापस वो टर्न करता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 20 मीटर्स। फिर वापस वो टर्न बैक होके इस पॉइंट पे आके फाइनली रुक गया। ओके, तो कितना यहाँ पे कवर किया 10 मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे 30 मीटर्स। वेर इज डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज 10। अभी ये ऑब्जेक्ट ने घूम फिर के बैकवर्ड्स चलते टर्न करते 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 वो इधर ही आ गया 0 पॉइंट पे, दैट इज इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा 0, ठीक है। तो ये तो क्या समझा हम लोगों ने कि जब बॉडी टर्न होके पीछे आया, पीछे वापस यहाँ पे आया, तो वो था यहाँ पे जो होगा displacement of the body will be 0 when the body comes at the original position, या तो object comes at the original position, the displacement value will be 0। ओके, तो ये था आज हम लोगों ने पढ़ा कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और उसमें क्या क्या टर्म्स हम लोगों ने कवर किया। रेफरेंस पॉइंट जहाँ से जो ऑब्जेक्ट है वो शुरुआत करता है ट्रैवल करने का। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा। फिर ये हम लोगों ने ऐसा ही रिवाइज किया, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कहाँ चेंज होता है और कहाँ सेम होता है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वो टर्न बैक नहीं होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो सेम होगा, और जब टर्न बैक होगा तो डिस्टेंस तो चेंज होगा, लेकिन वो जो वैल्यू है दोनों का चेंज हो जाएगा। फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब कंफ्यूजन, टू अवॉइड कंफ्यूजन, कौन से डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हम लोगों ने ये एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम जो अगले टॉपिक से शुरुआत करेंगे।